हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो टॉपिक है उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और साथ ही में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और इसके प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग जानेंगे, जो कि ना ही जूनियर क्लासेस में आपको काम आएगी बल्कि हायर क्लासेस लाइक 9 और 10th में भी जब ज्योमेट्री आप लोगों को करना होगा उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आएगा और ये ज़रूरी भी है। जो बेस है, जो बेसिक नॉलेज है ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में एंड स्पेशली क्वाड्रिलेटरल और इसके टाइप्स जो होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बारे में ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हो, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हो, लाइक ये मैंने आपके स्क्रीन पर अभी ड्रॉ किया है, तो इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 4 साइड्स है। इसके बाद हम लोग अगर क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में आएंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम होता है। तो व्हाट इज़ अ पैरेललोग्राम? तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जैसे कि अभी ये फिगर दिख रहा होगा, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। व्हाई? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स, देखिए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं दैट मीन्स देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अगर बोथ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनने के लिए नंबर 1 या तो बोथ पेयर जो है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ये आपका पैरेलल होना चाहिए, तो फिर वो पैरेललोग्राम होगा, पैरेलल होना चाहिए। अगर दोनों पेयर पैरेलल है अपोजिट साइड्स का तो फिर वो पैरेललोग्राम होगा। नहीं तो दूसरा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर 2 पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के और उसमें से अगर सिर्फ एक पेयर पैरेलल होने के साथ साथ अगर इक्वल भी हो जाए, पैरेलल एज वेल एज इक्वल हो जाए, तो भी हम लोग उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। यानी कि गौर से सुनिएगा, कोई एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स का मैं बात कर रहा हूं, अगर इस फिगर में मैं आपको समझाऊं तो अगर ये दोनों साइड्स, इसको हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पैरेलल है एज वेल एज इक्वल भी है, तब भी ये पैरेललोग्राम होगा। और नहीं तो अगर दोनों अपोजिट पेयर सिर्फ पैरेलल दिया हुआ रहे तब भी ये पैरेललोग्राम होगा। अल्टीमेटली अगर हम लोग 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल एंड इक्वल बोलते हैं तो जो अदर है वो अल्टीमेटली वो भी पैरेलल हो ही जा रहा है, तो इसीलिए वो पैरेललोग्राम बन जा रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? प्रॉपर्टी नंबर 1, the angle sum property, which is the property of quadrilateral also. That means sum of all the angles of a parallelogram is 360 डिग्री। और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्वाड्रिलेटरल का भी होता है, दैट की एंगल सम प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। नंबर 2, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो इसमें जो है वो ये AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। सो ये दोनों पैरेलल होगा, दैट्स वाई इट इज अ पैरेललोग्राम। नंबर 3, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर मैं लिख देता हूं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नंबर 3, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है कि व्हाट आर द अपोजिट एंगल हियर,
तो देखिए एंगल ए और एंगल सी ये दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं एंड दे विल बी इक्वल, और एंगल डी का अपोजिट एंगल एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल होंगे। और एक प्रॉपर्टी है नंबर 4 दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस प्रॉपर्टी से ऐसा होगा कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है, ये दोनों डायगोनल्स AC एंड डायगोनल्स BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा का मतलब हुआ कि अगर इस पॉइंट को हम लोग O मान ले तो ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल होंगे, और ये लाइन जो है वो OB OD के इक्वल होगा। दैट मीन्स OA इक्वल टू OA विल बी इक्वल टू OC एंड OB विल बी इक्वल टू OD। तो यही है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other, only diagonal bisect each other, nothing else. And angle sum property is that ki sum of all the angles of a parallelogram is 360 degree. Now we will learn the properties of rectangle. Actually rectangle is a parallelogram. So parallelogram के जितने सारे भी properties मैंने आपको बताया है, वो सारे के सारे properties जो है वो rectangle में भी applicable होगा। That means all the properties of a parallelogram will be satisfied by the rectangle. तो वो जो 4 properties हम लोगों ने parallelogram में पढ़े थे, वो सारा का सारा यहाँ पर copy paste हो जाएगा। That means मैं यहाँ पर लिख देता हूँ all the properties of a parallelogram। रेक्टेंगल सारे प्रॉपर्टीज को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। इन एडिशन टू दोज प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल का कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये रेक्टेंगल है, और वो है कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो ये जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री। और नंबर 3 में जो है वो एक प्रॉपर्टी इसमें और ऐड होगा जो कि पैरेललोग्राम में नहीं था। इसमें जो डायगोनल्स है वो इक्वल होता है, राइट। तो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, और बाइसेक्ट करेगा वो तो है ही, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्क्वायर। सो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो वो उसको तो स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पर जो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ में मैं कुछ यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ। ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर का भी प्रॉपर्टीज़ होगा। ईच एंगल इज 90 डिग्री, वो स्क्वायर में भी है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो होगा ही, लेकिन स्क्वायर में यहाँ पर ऐड हो जाएगा एट 90 डिग्री। दैट मीन्स स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो एंगल हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। बाकी स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा ही, बट इसका जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक रोम्बस है, और रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क बस इतना ही है कि रोम्बस में जो एंगल होते हैं उनका 90 डिग्री होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, जो कि रोम्बस में ये मैंडेटरी नहीं होता है। बाकी सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो रोम्बस का भी सेम ही होता है, लाइक ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस में। नंबर 2 पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगे ही।
डायगोनल्स इसका बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रोम्बस के सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। बट ऑल द रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, लेकिन रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं है। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज कि इन स्क्वायर द मेजर ऑफ ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, जो कि रोम्बस में जो है वो ये नहीं होना, मैंडेटरी नहीं है। यानी कि रोम्बस का जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल द रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। बाकी का जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वो दोनों इक्वल होते हैं, और उसके बावजूद वो लोग डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट जो है वो करते हैं 90 डिग्री के ऊपर में रोम्बस का। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। So today we have discussed what is a quadrilateral and what are the types of quadrilateral and its properties. Mainly हम लोगों ने ऐसे quadrilateral के बारे में ही पढ़ा है जिसका अधिक से अधिक काम लगता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।